सुप्रभात बच्चों, आपका मेरे चैनल लैंग्वेज कनेक्शन ज्ञान पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बुक की एनसीईआरटी क्लास 7th पहली कविता, जो कविता का नाम है माँ का एक कहानी। इसके कवि हैं श्री मैथिली शरण गुप्त जी। फिर चलो हम कविता को पढ़ते हैं और इसके भावार्थ को जानते हैं। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी, तू है हठी मानधन मेरे। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। इस कविता में मतलब उस समय का वर्णन किया गया है जब राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहानी सुनने की जिद करते हैं और माँ से अपने कहते हैं कि माँ मुझे तुम कहानी सुनाओ। माँ का एक कहानी, माँ मुझे तुम एक कहानी सुनाओ। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। क्या बेटा तुमने मुझे अपनी नानी समझ रखा है, क्योंकि कहानियाँ तो नानी दादी ही सुनाती हैं। फिर राहुल कहते हैं, कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। माता जो चेटी है, चेटी मतलब होता है दासी, मुझसे कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ। आप लेट के ही मुझे कहानी सुनाओ, लेकिन मुझे कहानी सुनाओ। राजा था या रानी, राजा था या रानी। माँ का एक कहानी। कहानी में क्या होता है, एक राजा होता है या एक रानी होती है। कहानी इसी से तो स्टार्ट होती है। तो वही राहुल कह रहे हैं, माँ मुझे ऐसी कहानी सुनाओ। तब माँ कहती है, तू है हठी मानधन मेरे। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। तू बहुत हठी है, मतलब तू बहुत जिद्दी है मेरे पुत्र। चल मैं तुझे कहानी सुना रही हूँ तेरे पिता के बारे में। उपवन मतलब होता है बगीचा, तात मतलब होता है पिता। जो तुम्हारे पिता थे बगीचे में बिल्कुल सुबह सुबह भ्रमण कर रहे थे। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे कगखल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर। खरशर से हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। करुणा भरी कहानी, करुणा भरी कहानी। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें टक आया। फिर कहानी जब सुनो, उनकी माँ कहानी राहुल को सुनाने लगती हैं। जब उनके पिता की बात आती है तो कहानी मतलब बहुत ही इंटरेस्टेड हो जाती है। जो राहुल होते हैं बहुत रुचि से वो कहानी सुनने लगती हैं। तब उनकी माँ कहती है, जब तुम्हारे पिताजी सुबह सुबह एक दिन बगीचे में घूम रहे थे, अचानक क्या हुआ, वहाँ हवा मतलब बहुत ही सुंदर चल रही थी। तब वहाँ जब पिता के बारे में बात होने लगी तो राहुल कह रहे, हाँ माँ मुझे यही कहानी सुनाइए। उस बगीचे में क्या क्या था। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, मतलब तरह तरह के फूल खिले हुए थे। झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हिम मतलब होता है बर्फ की बूंदे, जैसे नहीं वो सुबह पड़ी रहती है, ऐसे बर्फ की बूंदे वहां पर गिरी हुई थी। हल्के झोंके हिले ही मिले थे, हल्की हल्की हवा वहां पर चल रही थी, एक दूसरे से मिल रही थी। लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ माँ कह यही कहानी। और पानी, हल्की हल्की पानी लहरें आ रही थी। फिर राहुल कहते हैं, हाँ माँ मुझे यही कहानी सुनाओ। अब राहुल को कहानी सुनने में मतलब इंटरेस्ट आ रहा था। गाते थे खग कल कल स्वर में। खग मतलब होता है पक्षी। आपने देखा होगा कि बगीचों में सुबह सुबह पक्षियाँ मतलब कल कल स्वर में अपने गीत गाते हैं। तो वही माँ कह रही है कि सुबह सुबह चिड़ी मतलब पक्षियाँ खग कल स्वर में गीत गा रही थी। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खरसर से। तभी एक अचानक एक हंस ऊपर से मतलब बेहोशी के हालत में, एक सर मतलब होता है, उनको तीर लगी हुई थी, गिरा अचानक। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। करुणा भरी कहानी। अब उसकी तो हानि हो गई क्योंकि उसके चोट लग गई है। तब कहानी और ही मतलब करुणा भरी, दर्द भरी कहानी आगे है हमारी। तो करुणा भरी कहानी। चौक उन्होंने उसे उठाया, फिर आपके पिताजी ने चौक करके उसको उठाया। नया जन्म सा उसने पाया। तब मतलब उस हंस को थोड़ा सा उसको हो गया कि किसी ने मुझे उठा लिया है, तो उसको नया जन्म सा मतलब मिल गया है। इतने में आग खिटक के आया। तभी अचानक वहां पर वो शिकारी, खिटक मतलब होता है शिकारी, आ गया। लक्ष्य सिद्ध का मानी, लक्ष्य सिद्ध का मानी। कोमल कठिन कहानी।
मांगा उसने आहत पक्षी की, तेरे तात किंत थे रक्षी। तब उसने जो था खगभक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदै हृदय में, उभय आग्रही थे स्वविषय में, गई बात तब न्यायालय में। तब आगे कहानी क्या होती है, लक्ष्य सिद्ध का मानी, लक्ष्य सिद्ध का मानी, कोमल कठिन कहानी। जब वो आखिटक आता है, कहता है कि मैंने इसको मतलब मारा है, यह हंस मेरा है, आप मुझे इस हंस को दीजिए।